हेलो बच्चों। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास 10 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 का देख रहे हैं। सिविक्स इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 16वां नंबर 1 से 15 तक क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं और 16वां देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? रंग भेद के विरोधी कौन नहीं थे? जेडी गुडी। संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? अमेरिका। ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग कौन कौन है? ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग कौन कौन है, इसके बारे में देखते हैं। तो ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग निम्नलिखित है। ग्राम पंचायतों क्या है? प्रमुख अंग क्या है? निम्नलिखित है। पहला क्या है? मुखिया। प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। मुखिया की सहायता के लिए एक उप मुखिया का पद सृजित किया गया है। ग्राम सभा, यह पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। ये क्या है? पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। पंचायत क्षेत्र के अंदर रहने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष, क्या है? पंचायत क्षेत्र के अंदर रहने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं है, इसके सदस्य होते हैं। ग्राम रक्षा दल, यह गांव की एक पुलिस व्यवस्था है। ग्राम रक्षा दल क्या है? गांव की एक पुलिस व्यवस्था है। गांव के 18 वर्ष से 30 वर्ष की आयु वाले युवक इसके सदस्य हो सकते हैं। ग्राम कचहरी, यह ग्राम पंचायत का न्यायालय है। ग्राम कचहरी क्या है? ग्राम पंचायत का न्यायालय है। यह ग्राम पंचायत के अंतर्गत न्यायिक कार्यों को देखता है। यह क्या है? ग्राम पंचायत के अंतर्गत देखता है, न्यायिक कार्यों को देखता है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे? लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता का के लिए शासन है कैसे? लोकतंत्र क्या है? जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। ये क्या है? लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा है, जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया था। ये परिभाषा किसने दिया था? तो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया था। लोकतांत्रिक शासन के अंतर्गत जनता अपने बहुमूल्य वोट देकर अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। किसको चुनते हैं? अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार का गठन किया जाता है, जिसके राजनीतिक दल के सर्वाधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। उनकी सरकार बनती है। पराजित राजनीतिक दल विरोधी की भूमिका निभाते हैं। पराजित जो राजनीतिक दल जो हार जाते हैं, वो किसकी भूमिका निभाते हैं? विरोधी की। ये विरोधी दल सरकार को निरंकुश होने से रोकता है। लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे पर नियंत्रित रखते हैं। इस व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। इस व्यवस्था में क्या? सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? तो भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है? बहुत ही कम है। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कुल सांसदों की 11% तक नहीं पहुंच पाई। लोकसभा में क्या है? महिला सांसदों की संख्या कुल सांसदों की 11% तक नहीं पहुंच पाई। राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। भारत महिलाओं प्रतिनिधित्व के मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका के विकासशील देशों से भी पीछे है। भारत के लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 59 हो गई है। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है? लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है? तो हम देखते हैं। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार, अमेरिका क्या है?
भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का, लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन। लोकतंत्र किसका है? जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता का लिए शासन है। लोकतंत्र का मूल्यांकन करने पे, लोकतंत्र का क्या है? मूल्यांकन करने पे यह स्पष्ट होता है कि जनता आम चुनावों में भाग लेते हैं। जनता क्या होते हैं? आम चुनावों में भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का कार्य करते हैं। अपने क्या करते हैं? प्रतिनिधियों को चुनने का कार्य करते हैं। लोकतंत्र में आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से, लोकतंत्र में क्या आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से मजबूत लोगों का दबदबा देखा जाता है। इसके बावजूद भी जनता में जागरूकता की वृद्धि एवं व्यापक प्रतिरोध से लगातार इसमें सुधार की संभावना बन रही है। शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार के कारण लोग अपने मताधिकार का बढ़ चढ़ कर उपयोग कर रहे हैं। जबकि पूर्व में जनता को वंचित कर दिया जाता है, जबकि पूर्व में जनता को वंचित कर दिया जाता है अथवा उनकी रुचि नहीं रहती। उनकी क्या है? रुचि नहीं रहती है। भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था में परिवर्तन हुआ है। लोग मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोग क्या है? मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही सरकार के निर्णय प्रक्रिया में हस्तक्षेप भी कर रहे हैं। सरकार क्या है? निर्णय प्रक्रिया में हस्तक्षेप भी कर रहे हैं। यही कारण है कि सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनना पड़ता है, क्योंकि उसे जनता द्वारा नकार दिए जाने का खतरा बरकरार रहता है। लोकतंत्र में कोई भी फैसला बहस मुबाहिसों के बाद ही फैसला लिया जाता है। फैसलाओं को विधायिका की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। फैसला को क्या होता है? विधायिका की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। स्वाभाविक है कि फैसलों में अनिवार्य रूप से देरी होती है। अत्यधिक विलंब के कारण लिया गया फैसला भी अप्रासंगिक हो जाता है। वहीं दूसरी ओर फैसला में देरी के मामले को गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था से करते हैं और क्या देखते हैं कि वहाँ फैसला शीघ्र एवं प्रभावी ढंग से लिए जाते हैं। वहाँ क्या होता है? फैसला शीघ्र और प्रभावी ढंग से लिए जाते हैं। लेकिन गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या है? गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में शीघ्र ही फैसला लिया जाता है। कभी कभी यह अप्रासंगिक भी होता है। कभी कभी क्या होता है? यह अप्रासंगिक भी होता है, क्योंकि यहाँ फैसला शीघ्र ही लिया जाता है। यहाँ फैसला क्या होता है? शीघ्र ही लिया जाता है। इससे लोग राहत का भी एहसास करते हैं। राहत का भी एहसास करते हैं। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में लिए गए फैसले कभी कभी क्षोभ एवं निराशा होती है। जो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो फैसला कभी कभी लिया जाता है, क्या होता है? क्षोभ एवं निराशा होती है। कारण यह है कि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है, जो कभी सामूहिक जन कल्याण की दृष्टि से दुरुस्त नहीं होते हैं। जो क्या आता है? सामूहिक जन कल्याण की दृष्टि से दुरुस्त नहीं होते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग को यह जानने का हक होता है कि फैसला कैसे एवं किस प्रकार लिया जाए। इस प्रकार देखा जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव नियत रूप से होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है? चुनाव नियत रूप से होता है। सरकार जब कानून बनाती है तो उस पर जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम जनता के बीच खुलकर चर्चाएं होती है। अतः उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था थोड़ी बहुत कमियों के बावजूद एक सर्वोत्तम व्यवस्था है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था के बाद यह निसंदेह कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था एक उत्तरदायी एवं वैध व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आधार पे आप कह सकते हैं कि बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया? तो सन 1974 ईस्वी में बिहार में बेरोजगारी और भ्रष्ट
बेरोजगारी और भ्रष्ट अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। राज्य में खाद्यान्नों की भारी कमी हो गई थी। राज्य में क्या है? खाद्यान्नों की भारी कमी हो गई थी, जिसके कारण उसके कीमत आसमान छू रहे थे। जिसके कारण क्या है? कीमत आसमान छू रहे थे। इन्हीं समस्याओं से जुड़े हुए, इसी समस्या के जूझते हुए बिहार के छात्रों ने बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। क्या क्या? बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। उस समय राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कांग्रेस पार्टी की थी। उस समय जो बिहार में सरकार थी और केंद्र में जो सरकार थी, किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की थी। बिहार के छात्रों ने लोकनायक जयप्रकाश को, बिहार के छात्रों ने क्या हुआ? लोकनायक जयप्रकाश को अपने आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में यह आंदोलन बिहार समेत गुजरात राज्य में भी भड़क गया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने तत्कालीन इंदिरा गांधी के सरकार को इस्तीफे की मांग की। इसी आंदोलन से क्या हुआ? घबराकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल के 18 महीने बाद लोकसभा का चुनाव हुआ और जनता पार्टी जीत गई। 1970 में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।